हैवान, सोते समय पति का गमछे से घोटा गला, फिर शव कमरे में ही गाड़ा, उस पर खाट बिछाई, रात भर सोई। कानपुर में बिदनू के सुरैली गांव में बुधवार दोपहर 6,000 रुपए के लिए पति की हत्या करने की आरोपी मोनिका ने जब पुलिस के सामने वारदात कबूली तो सभी दंग रह गए। पति की लाश कमरे में गाड़ने के बाद उसने भेद खुलने के डर से उस पर खाट बिछाई थी, फिर रात भर उस पर सोई भी थी। परिजनों की सूचना पर जब पुलिस मोनिका के दरवाजे पर पहुंची तो उसने गेट नहीं खोला। पुलिस पड़ोसी के घर से किसी तरह अंदर पहुंची। महिला सिपाहियों ने जब मोनिका से उमेश के बारे में पूछा तो उसने हत्या की बात कबूल करते हुए खाट की ओर इशारा किया। पुलिस ने जमीन खोदकर शव बाहर निकाला, फिर पुलिस उसे थाने ले आई। यहाँ पूछा तो बोली, पहले चाय बिस्कुट खिलाओ तब सब कुछ बताऊंगी। पुलिस ने उसकी इच्छा पूरी की। नाश्ते के बाद वह अचानक बेहोश हो गई। पुलिस ने उसे CHC में भर्ती कराया है। हालांकि डॉक्टरों के अनुसार महिला पूरी तरह स्वस्थ है। अक्सर होता था विवाद, दी थी हत्या की धमकी। उमेश 4 भाइयों नरेंद्र, राजेश, मुनेश में सबसे छोटा था। सभी शरौली गांव में ही अलग अलग घरों में रहते हैं। मां शिवदेवी ने पुलिस को बताया कि मोनिका का पति उमेश से अक्सर विवाद होता था। मोनिका ने मंगलवार को राजेश से कहा था कि वह उमेश की हत्या कर देगी। मंगलवार शाम 6,000 रुपए के लिए विवाद भी हुआ था। बच्चों के स्कूल जाते ही की वारदात। मोनिका और उमेश के 2 बच्चे गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। बुधवार सुबह 10 बजे दोनों को मोनिका ने स्कूल भेज दिया था। दोपहर को जब उमेश सो रहा था तभी उसने उसका गमछे से गला घोंट दिया, फिर कमरे में ही शव गाड़ दिया। पुलिस को आशंका है कि मोनिका के साथ कोई और भी वारदात में शामिल हो सकता है। पुलिस से बोली, पहले चाय बिस्कुट खिलाओ तब बताऊंगी। सूचना पर पहुंची पुलिस के कहने पर जब भी मोनिका ने गेट नहीं खोला तो पुलिस पड़ोसी के घर से किसी तरह अंदर पहुंची। महिला सिपाहियों ने मोनिका से पूछताछ की तब उसने हत्या की बात कबूली। शव को देखकर आपा खोए परिजनों ने मोनिका को पीट दिया। पुलिस ने किसी तरह से उसे बचाया और थाने ले गई। मोनिका को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। यहाँ पुलिस ने पूछताछ शुरू करते ही वह पुलिस से बोली कि पहले चाय बिस्कुट खिलाओ तब सब कुछ बताऊंगी। पुलिस ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। नाश्ते के बाद वह बेहोश हो गई। पुलिस ने उसे CHC में भर्ती कराया। हालांकि डॉक्टरों के अनुसार महिला पूरी तरह से स्वस्थ है। क्या नाम है आपका? शोभित यादव। अच्छा, किस गांव के निवासी हैं? सरौली। क्या घटना आपके साथ चाचा के साथ में हुई है? कुछ नहीं पता, स्कूल में थे। आप स्कूल में थे? नहीं, क्या घटना क्या हुई है? लड़ाई होती थी चाची चाचा की। अच्छा, फिर? तो गेट बंद करके उनको मार दिया। किसको? चाचा को। क्या नाम है उनका? उमेश। और तुम्हारे चाचे क्या नाम था? मोनिका। मोनिका। तो आए दिन क्या विवाद होता था क्या? नहीं। ये कब घटना कब हुई है? 2-3 दिन के बाद यह घटना हो गई। मतलब कि लड़ाई होती रही, आज घटना क्या हुई है। ये रात में किया घटना? हाँ। अच्छा, पुलिस मौके में आई थी क्या? पुलिस अब कीन गया तो आई रहा, पुलिस तो बहुत कीन करवाओ। क्या घर के अंदर गाड़ दिया था? बेटिया, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम लिया है, मेरे भाई का नाम उत्कर्ष है। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा के क्या साथ क्या घटना हुई है? हम स्कूल से आए थे। पहले तो सुबह डैडी खाना खाकर चले गए, फिर सब्जी लेकर आए, फिर हम स्कूल चले गए थे। फिर स्कूल के आने के बाद हमने पूछा कि हमारे डैडी कहाँ हैं। हाँ, तो वो कह रहे थे कि कानपुर चले गए। तो हमने कहा ठीक है। फिर हमने खाना खाया, फिर जब तक अंधेला हो गया फिर हम चुपचाप सो गए। फिर जब सुबह देखा, हाँ, तो फिर मेरे डैडी मर गए थे। फिर हम किसने मारा था? कहाँ पर मिले थे डैडी? यहाँ पर मिले थे, घर के अंदर, कमरे के अंदर। अच्छा, गड्ढा वगैरह खोदा था? क्या जानकारी मिल रही है? गड्ढा वगैरह खोद के गाड़ दिया था, क्या है? हम इसके लिए हम नहीं जान पाए, बस इतना बता सकते हैं कि वहाँ पर गड्ढा है। अच्छा, गड्ढा है। अच्छा, तो ये कब घटना हुई है? पापा कब मरे हैं आपके? कब जानकारी हुई? आज रात में। अच्छा, तुम जब ये पापा तुम्हारी जो घटना हुई है तो पापा तुम्हारे मतलब जो है कहाँ गए थे? मम्मी तुम्हारी कहाँ पे थी? मेरी मम्मी यहाँ पर थी। मम्मी यहाँ थी घर के अंदर? नहीं, वहाँ पर बैठी थी और फिर हमारे पास आकर पड़े थे तो हम लोग सो गए थे। फिर हमको इसके बाद कुछ नहीं पता। फिर कुछ नहीं पता। पहले डैडी आए और हम घर पे ही थे। डैडी आए सब्जी लेकर। डैडी ने मम्मी को 2 थप्पड़ मारे से पटके फुटका हो गए। तो हमने छुटाने की कोशिश की, हमको भी लग गई और उत्कर्ष को भी लग गए। फिर हम लोग एक कोने में रोने लगे। फिर मम्मी फिर इन दोनों की लड़ाई होती रही। फिर बट की आवाज आती रही तो हम लोग एक कोने में रोने लगे। और फिर इसके बाद में बट की आवाज आने लगी। फिर मम्मी निकली तो हम समझ गए थे कि शायद इन्होंने ही मारा होगा। तुम ये नहीं कहीं पर रहो? नहीं, तो कब रात में था कि दिन में? दिन में।
दिन में? इतने ही समय। फिर ये कहाँ पर, कमरे के अंदर थे, घर के बाहर कहाँ पे था? कमरे के अंदर। कमरे के अंदर। कमरे के अंदर। क्या कर रही थी मम्मी? मम्मी चुपचाप किचन में बैठी थी, हमने पूछा तो कुछ नहीं बताया। मार के तब किचन में आई बैठी। अच्छा, ते कल दिन में आए? कल इतने की समय बाद बोल तो रही है। फिर भी तुम बता देती कौन थी। तो ये बेड जो टूटा पड़ा है, बेड के क्या था? बेड किसने तोड़ा? पहले से टूटा हुआ आया बेड ये पहले ही टूटा, हम लोग टूटा हुआ आया था। नहीं तो जहाँ ये गड्ढा किया गया है तो ये बेड कहाँ, उसी कमरे में रखा? हाँ वहीं, जहाँ गड्ढा है ना वहीं बेड था। हटा के तब गड्ढा करी से। फिर जो अच्छा, गड्ढा किसने किया है? गड्ढा, ये गड्ढा के बारे में खड़बड़ की आवाज आ रही थी, मम्मी ने शायद किया होगा। वो लोग कोई घर में आया नहीं था, मम्मी ने किया है। कोई घर में भी नहीं आया था, मम्मी ने घर में किया है। घर में कोई नहीं था? कोई नहीं था, सिर्फ हम उत्कर्ष, मम्मी डैडी बस। माता जी क्या नाम आपका? अच्छा, किस गांव के निवासी हैं? किस गांव के हैं आप? हम हाँ। जाना तो गाजीपुरा तो नहीं, ये आपका गांव कौन सा है? सुरौली। सुरौली गांव है। अच्छा, क्या घटना आपके बच्चे के साथ हुई है? हमारे बच्चे के साथ सोवत में मार हुई। किसने? बहू। बहू ने? कब कब किया घटना है? रात में। आज रात में। फिर कैसे क्या घटना किया है? फिका ऊपर खोद की गाड़ती थी। कहाँ पर? भीतर। घर के अंदर? आपको कैसे जानकारी कैसे हुई थी? हमको जानकारी भाई, हम हिनाए थे तो टालते थे, जब हमारा लड़का नहीं दिखाया तो हमने पाप किया कि ये कुछ करते ही समय लेकर होते, तब हमने शक करो, तब जाके करो नहीं, पुलिस को सूचना किया था आपने? हाँ। अच्छा, पुलिस कहाँ से आई थी? बिलनों से। जब हमने गेट खुला रही हैं, सब घर भर खुला रहे हैं, नहीं खोल रही तो हमारे शंका ना हुई है। जब गेट नहीं खोली तब हम पुलिस बोला। अच्छा, बहू ने आपके ऐसा घटना क्यों किया? क्या का मुख्य कारण क्या था? वो क्या कारण कुछ न रहा है। नहीं, ऐसा हत्या क्यों किया, ये कुछ आपका कुछ न कोई जानकारी? कि हम मार डाल तो बस यही बात है। ये बराबर कहती थी? हाँ, ऐसी बात है। अच्छा, जब ये हत्या हुई है तो घर में कौन कौन मौजूद था? आप घर में नहीं रहती क्या? भैया हम होंडाती हैं, बड़ी दूर में लगा दी थे 10 साल से। वो दून आदि 4 लड़का हमारा तार घर बने 4 के अलग 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 रहती थी, तो इससे कौन दिक्कत रहा है? तो कब नहीं का मार डाली खोदे गाड़े रहा है, खोद के गाड़ दिया? अबे निकाल पुलिस निकाल। अच्छा, पुलिस निकाल, पुलिस ने खोद के निकलवाया? हाँ? अच्छा, अभी कौन कौन सा पकड़ा, कौन कौन गए थे मौके से? कौन कौन पकड़ा गया है? पकड़ो को जाई, जब वो खुद छूटा मार हुई तो दूसर को पकड़ो जाई। अच्छा, बहू आपके मौके में थी? हाँ? पकड़ के गए तो पुलिस ले गई पकड़? वो एक ऊपर बैठ गई चढ़ी। हाँ, वो ऊपर खटिया चढ़ पर। गई। ये बेरड डायरा भैया है, सबको टारगेट खोज गाड़े रहा। ठीक। जी क्या जानो। ग्राम सुरौली, थाना बिदनू के अंतर्गत एक पत्नी जो मोनिका यादव है, अपने पति उमेश की हत्या अपने कमरे में ही गला घोंट कर दिया और साथ ही साथ उसकी बॉडी को जमीन में आधा गाड़ दिया था। इसमें तत्काल पुलिस को सूचना मिली, मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम, साथ ही साथ बॉडी का पंचायतनामा कर मॉर्चरी हेतु पीएम हाउस भेजा गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल अनंत न्यूज को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको आसपास की सभी न्यूज टाइम पर मिलती रहे। और हमारे अनंत न्यूज पर अपना कुछ भी ऐड या जानकारी देने के लिए हमसे संपर्क करें। दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज या कॉल करें 8081030110 पर।